एक परिंदा छोटी बच्ची को अपने साथ ले जाता है और घोंसले में रखता है। बच्ची के रोने से सारे जानवर उसके पास आते हैं। वहाँ कुछ ऋषि होते हैं, वो उस बच्ची को देखते हैं। वहाँ उनका गुरु आते हैं, बताते हैं ये बच्ची मेनका की है। इंद्रदेव ने विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए मेनका को भेजा था। वो उससे प्रेम कर बैठी, ये उन दोनों की बच्ची है। स्वर्ग में इंसान के आना मना है, इसलिए वो उस बच्ची को परिंदे के हवाले कर दिया। गुरु उस बच्ची का नाम शकुंतला रखते हैं। कई साल बाद एक गांव में शेर बच्ची पर हमला करता है और गांव में आता है। वहाँ राजा दुष्यंत शेर और जंगली जानवरों को मार देता है और अपने प्रजा को बचाने के लिए राजा सारे जानवरों को जंगल में भगाकर ले जाता है। वो जंगल में जाता है, वहाँ एक शेर हिरन के पास आता है। वो उस पे हमला करने लगता है, लेकिन वो शेर उस हिरन के साथ खेलता है। वहाँ कुछ ऋषि आते हैं, वो बताते हैं यहाँ कोई भी जानवर किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते। दुष्यंत आश्रम में आता है, वहाँ लड़कियाँ शकुंतला को ढूंढती है। दुष्यंत उनके पीछे जाता है। वहाँ शकुंतला को कई सारी तितलियाँ घेरी हुई होती है। दुष्यंत फूल के साथ तीर मारता है, वो सारी तितलियां वहां से चली जाती है। वो शकुंतला को देखता है और मोहित हो जाता है। आश्रम में जंगली हाथी आता है, वो सब तबाह करने लगता है। दुष्यंत उस हाथी से लड़ता है और उसको हरा देता है। शकुंतला को पता चलता है वो दुष्यंत महाराज है। सब राजा की जय जयकार करते हैं। वहाँ एक ऋषि आता है, बताता है कालनेमी आश्रम पर हमला करने वाला है। वो यज्ञ को पूरा होने से रोकना चाहता है। सब आश्रम में जाते हैं। एक लड़की बताती है सीता को जो राक्षस हिरण बनकर धोखा दिया था वो उसका वंशज है। शकुंतला दुष्यंत के ख्यालों में रहती है। यहाँ दुष्यंत शकुंतला के दुष्यंत के पास दो ऋषि आते हैं और उस राक्षस से उनकी रक्षा करने को कहते हैं। वहाँ आश्रम में उनके गुरु नहीं होते, वो यज्ञ के लिए बाहर गए हुए हैं। दुष्यंत उनकी मदद करने के लिए मान जाता है। यज्ञ शुरू होता है। दुष्यंत अपने सारे सैनिकों को पहाड़ पर तैनात करता है। वहाँ राक्षस आते हैं और उनके साथ कालनेमी के दोनों भाई भी आते हैं। दुष्यंत की उनसे लड़ाई होती है। इसमें यज्ञ पूरा होता है। सारे राक्षस वहाँ से गायब हो जाते हैं। कालनेमी के भाई बताते हैं ये सब राजा दुष्यंत की वजह से हुआ है। कालनेमी दुष्यंत से बदला लेने को कहता है। ऋषि दुष्यंत का धन्यवाद करता है और आश्रम में रुकने को कहता है। यहाँ शकुंतला दुष्यंत के बारे में सोचती है। शकुंतला की सखियां बताती है ये प्यार का असर है और दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखने को कहती है। शकुंतला दुष्यंत को पत्र लिखती है। वो पत्र हवा से दुष्यंत के पास जाता है। दुष्यंत वो पत्र पढ़ता है, सब वहाँ से भाग जाती है। दुष्यंत शकुंतला को रोक लेता है। दुष्यंत बताता है वो उससे प्यार करता है और उसके साथ सारा जीवन बिताना चाहता है। वहाँ गुरुमा आती है। शकुंतला दुष्यंत को छुपा देती है। गुरुमा शकुंतला को अपने साथ ले जाती है। दुष्यंत शकुंतला का इंतजार करता है। वहाँ सारे जानवर आते हैं। दुष्यंत एक मोर से शकुंतला को बुलाने को कहता है। वहाँ शकुंतला आती है। दुष्यंत शकुंतला से गंधर्व विवाह कर लेता है। यहाँ महर्षि की यज्ञ पूरी होती है। वो आश्रम आते हैं। वो शकुंतला के चेहरे पर परेशानी देखते हैं और उसकी वजह पूछते हैं। शकुंतला बताती है उसने दुष्यंत से गंधर्व विवाह किया है। दुष्यंत शकुंतला को उसका इंतजार करने को कहता है। वो अपने राज्य जाकर उसको सम्मान से ले जाना चाहता है। शकुंतला नाराज रहती है, इसलिए दुष्यंत उसकी याद में शकुंतला को अपनी अंगूठी देता है और चले जाता है। महर्षि को शकुंतला की शादी से कोई आपत्ति नहीं होती, वो खुश होते हैं। शकुंतला दुष्यंत का इंतजार करती है। वो प्रेग्नेंट होती है। वहाँ महर्षि दुर्वासा आते हैं। लड़की बताती है जब महादेव बहुत गुस्सा हुए थे, जब सारे देवता भाग रहे थे, वो अपना गुस्सा शांत करने और अपने गुस्से को दुर्वासा की माँ अनसुया के कोख में डाल दिया। उसे महर्षि दुर्वासा का जन्म हुआ। वो हमेशा गुस्से में रहते हैं। दुर्वासा लड़की की बात सुन लेते हैं। लड़की माफ़ी मांगती है। वो लड़की का नाम पूछते हैं। लड़की अपना नाम बताती है, अनसुया। अपनी माँ का नाम सुनकर वो शांत हो जाते हैं। गांव के किनारे दुष्यंत आता है। शकुंतला उसको दूर से देखती है। वहाँ महर्षि दुर्वासा आते हैं और शकुंतला से महर्षि को बुलाने को कहते हैं। शकुंतला नहीं सुनती, वो दुष्यंत के इंतजार में खोई हुई रहती है। ये दुर्वासा अपना अपमान समझकर शकुंतला को श्राप देते हैं। उसका प्यार शकुंतला का चेहरा भूल जाएगा और वहाँ से चले जाते हैं। श्राप के बारे में शकुंतला को नहीं पता होता। दुष्यंत शकुंतला के पास नहीं आता। शकुंतला उदास रहती है। महर्षि उसको समझाता है शायद किसी काम से नहीं आए होंगे। शकुंतला को दुष्यंत के पास जाने को कहता है। शकुंतला जाने की तैयारी करते हैं। महर्षि के आंख में आंसू होते हैं। वहाँ सारे जानवर आते हैं। शकुंतला जाने लगती है। शकुंतला की सखी दुर्वासा से माफी मांगती है। बताती है शकुंतला पेट से है, उसको श्राप मत दो। दुर्वासा बताता है ये नियति का खेल है, वो अपना श्राप वापस नहीं ले सकता। लेकिन जो प्रेमी अपने प्यार की निशानी शकुंतला को देकर गया है, अगर वो उसने देखा तो दुष्यंत को सब कुछ याद आ जाएगा। लेकिन ये बात किसी को बताने से मना करता है। शकुंतला दुष्यंत के पास जाने लगती है। शकुंतला दुष्यंत के राज्यसभा में आती है। ऋषि महर्षि का लेटर पढ़ता है। उसमें लिखा होता है मेरे आश्रम में ना होने पर राक्षसों को हराने के लिए धन्यवाद करते हैं और शकुंतला से गंधर्व विवाह करने के बाद स्वीकार करने को कहता है। दुष्यंत शकुंतला को पहचानने से मना करता है और गुरुमा उसकी अंगूठी का जिक्र करती है, लेकिन शकुंतला के पास अंगूठी नहीं। वो पानी में अपने हाथ धोने से नीचे गिर जाती है और मछली उसको खा लेती है।
ऋषि गुरुमा को चलने को कहता है। शकुंतला को अकेले अपनी लड़ाई लड़ने को कहता है, क्योंकि शादी के वक्त वो वहाँ नहीं था, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। शकुंतला दुष्यंत को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसको याद नहीं आता। सारे लोग शकुंतला को धोखेबाज कहते हैं और उसको सजा देने को कहते हैं। दुष्यंत शकुंतला को राज्य छोड़कर चले जाने को कहता है। शकुंतला को राज्य के सब लोग मारने की कोशिश करते हैं। शकुंतला उनसे बचकर वहां से भाग जाती है। यहाँ स्वर्ग में मेनका को अपनी बेटी का दर्द महसूस होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती। एक मछुआरा को मछली मिलती है, वो उसको काटने से उसके अंदर से अंगूठी मिलती है। मछुआरा उस अंगूठी को बेचने के लिए जाता है। उस पर राजा का नाम होने से वो उसको राजा के पास ले जाता है। वहाँ राजा अंगूठी को देखने से उसको सब याद आता है और सबको बताता है वो शकुंतला से प्यार करता है और उसने गंधर्व विवाह किया है और वो उसका बच्चा है। दुष्यंत मछुआरे का शुक्रिया अदा करता है और सबको शकुंतला को ढूंढने को कहता है और सम्मान से लाने को कहता है। सब शकुंतला को ढूंढते हैं, लेकिन वो नहीं मिलती। दुष्यंत रात दिन शकुंतला को याद करता है। ये एक अप्सरा देख लेती है, वो मेनका को बताती है कैसे दुष्यंत शकुंतला के लिए पागल हो रहा है। वहाँ इंद्रदेव आते हैं, बताते हैं ये एक देव कार्य है। शकुंतला और दुष्यंत का बेटा लोक कल्याण करेगा। कालनेमी के भाई शकुंतला और दुष्यंत के बच्चे को मारना चाहते थे। उनको लगा शायद शकुंतला मर गई, लेकिन वो जिंदा है, इसीलिए कालनेमी उसके भाइयों को मार देता है। दुष्यंत के दोस्त को कोई शक्ति हवा में गिराती है। वो दुष्यंत को बुलाता है। दुष्यंत उस पर हमला करने से पहले वो दुष्यंत के सामने आता है। वो इंद्रदेव का आदमी होता है। इंद्रदेव उसको कालनेमी को जंग में हराने के लिए उसका साथ मांगते हैं। दुष्यंत जंग के लिए मान जाता है। जंग शुरू होती है। दुष्यंत कालनेमी से लड़ता है। दुष्यंत कालनेमी को हरा देता है। कालनेमी बताता है शकुंतला जिंदा है, वो उसको नहीं मार सके। दुष्यंत शकुंतला और उसको जुदा करने के लिए कालनेमी को मार देता है। सब लोग उसकी जय जयकार करते हैं। दुष्यंत हिमालय जाता है, वहाँ उसको शेर की आवाज़ आती है। वो शेर सामने छोटे बच्चे के पास जाता है। दुष्यंत बच्चे को बचाने के लिए उस पर हमला करता है, लेकिन वो बच जाता है। बच्चा उस शेर पर बैठकर दुष्यंत को शेर पर हमला करने की वजह पूछता है। दुष्यंत उसकी वजह बताता है। बच्चा शेर से माफ़ी मांगने को कहता है। फिर बच्चा दुष्यंत को अपने साथ लड़ने को कहता है। वहाँ कुछ लड़कियां बच्चे को ढूंढती है। उसका नाम भारता होता है। बच्चे के हाथ से रक्षा कवच गिर जाता है। दुष्यंत उसको वो ढूंढ के देता है। लड़की बताती है कवच सिर्फ बच्चे के माँ बाप ही छू सकते हैं, वरना वो सांप बनकर उनको काट सकता है। वहाँ शकुंतला आती है। वो शकुंतला और दुष्यंत का बेटा होता है। शकुंतला अपने बच्चे को एक गुफा में जन्म देती है। शकुंतला दुष्यंत की बात नहीं सुनती और भारता को लेकर आश्रम में चली जाती है और अपने आप को घर में बंद कर लेती है। दुष्यंत शकुंतला को बताता है वो उसको भूल गया था, उसको वो अंगूठी मिल गई, लेकिन वो नहीं सुनती। वहाँ महर्षि आते हैं। वो बताते हैं ये दुर्वासा के श्राप का असर है जो शकुंतला को याद नहीं, वो सब बताते हैं। इससे शकुंतला और दुष्यंत एक साथ हो जाते हैं और दुष्यंत शकुंतला और भारता के साथ अपने राज्य सम्मान के साथ ले जाता है। वहाँ महर्षि भारता को ताज पहनाते हैं और सब खुश रहते हैं।